अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने अपनी जो फैट कटर ड्रिंक है वो पी लिया था और अब मैं करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट। तो मैंने उसके लिए ली है ये क्वेकर ओट्स, जो इंस्टेंट ओट्स होते हैं, उसमें थोड़ा सा दूध डाला है और इसको मैंने 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। डिपेंड करता है कि माइक्रोवेव आप हाई हीट पे करें, लो हीट पे। एक कई बार तो 1 से 1.5 मिनट भी काफ़ी होता है। इसके अंदर मैंने बनाना डाल लिया, बनाना से ये स्वीट हो जाएगा, सो एक्स्ट्रा स्वीटनेस मैंने कोई इसमें ऐड नहीं की है। तो बस ये मेरा होगा ब्रेकफास्ट। तो शहजाद ने ले लिया है ग्रेनोला, जो मैं घर पे बनाती हूँ, साथ में योगर्ट और फ्रूट। मिशारी को आज छुट्टी कराई हुई है और तिहामी को स्कूल भेज दिया है, क्योंकि मिशारी का हमने पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, तो इसलिए उसको साथ लेके जाना ज़रूरी है। बस रेडी हो रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं साथ साथ। और जब हम काम कर लेंगे, शहजाद मुझे और मिशारी को वापस ड्रॉप कर जाएंगे और खुद शहजाद ऑफिस चले जाएंगे। मिशू माशाल्लाह से बड़ा हो गया तो अपने काफ़ी सारे काम खुद करने लग गया। तो ये मिशू ने अपने शूज़ खुद पहने हैं, उल्टे पहन लिए। मिशू कैन यू वॉक? नो, नॉर्मल नॉर्मल। ये देखे उल्टे जूते। ऐसे वैसे अंधेरे में पता नहीं चल रहा इसने उल्टे पहने हुए हैं। चेंज कराने वाला शूज। ये अल इजाज़ा कैफ़े, ये हमारे घर के पास ही है, यहाँ से हम चाय लेते हैं। हमें बहुत इनकी चाय पसंद है और पहले मैं भी पकी हुई चाय लेती थी, लेकिन वो रात में मीठी चाय पी के सो जाती थी। तो मैं फिर सोचती शायद ये भी वजह है कि वेट स्टक हो जाता है, तो रात में मैं चीनी ना पीऊँ। तो फिर मैं इनसे टी बैग वाली चाय बनवाती हूँ, तो फिर उसमें चीनी नहीं होती। खैर अभी भी मैंने टी बैग वाली बनवाई है और हम चल पड़े हैं। रश बहुत है, ये अभी शारजा है और आगे दुबई में भी बहुत रश था। हमें घंटे से ऊपर तो लग गया रोड्स पे। आज की वीडियो में मैं आपसे फ्राइडे और सैटरडे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ एक ही वीडियो में। तो ये फ्राइडे है और हमने सोचा था कि हम तकरीबन 11 बजे तक घर पहुँचे होंगे और ऑलमोस्ट 12 बजे तिहामी आता है। लेकिन तिहामी को हमने की दी होती है, तो तिहामी को खुद ही घर आना पड़ा, क्योंकि हम तो घर पे अवेलेबल नहीं थे। तो ये सामने इजिप्ट की एम्बेसी है और ये वाली पाकिस्तान एम्बेसी है। हम गए थे वहाँ पे 8:30 बजे हम घर से निकले थे। एक तो ट्रैफिक की वजह से हम लोग लिटरली 1 घंटे में पहुँचे और उसके बाद फिर हम लोग तकरीबन हमें 25 से 30 मिनट्स हम उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहे एम्बेसी के। हमें पार्किंग ही ना मिले, पार्किंग मिली, उसके बाद फिर आगे हमारे 2-2.5 घंटे हमें खड़ा होना पड़ा। तो अभी हम वापस आए हैं। जुम्मा शहजाद ने में ड्रॉप किया और भागे हुए गए जुम्मा पढ़ने। और तिहामी घर आ चुका था, उसके पास की होती है तो वो आ गया था और वो शावर लेने चला गया। चूंकि मैं घर नहीं थी तो उसकी टाइमिंग ख़राब हो गई है, तो उसका जुम्मा मिस हो गया। ये स्टोरी हुई है। तो सोचा कि काफ़ी टाइम से मैं जो धनिया घर पे ड्राई किया था ना, मैं उसकी बहुत तारीफ़ें कर रही थी, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ सारा तरीका। तो धनिया मैंने ले लिया, इसको भी मैंने वॉश नहीं किया, लेकिन पहले मैं इसके स्टेम्स वगैरह ना किनारे से काटे, बाकी सारे स्टेम्स मैं ड्राई करूँगी, क्योंकि उसके अंदर जो खुशबू होती है ना और जो एक्सट्रैक्ट होता है कोरिएंडर का वो सबसे ज़्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेशन कह लें। तो इसमें से जो भी ख़राब पत्ते हैं वो मैं निकाल रही हूँ अच्छे से। इसको मैं साफ़ कर लूँगी और बस उसके बाद मैं वॉश कर लूँगी। 1 से 2 बार वॉश करूंगी। और इस टाइम पे आपने कोशिश ये करनी है कि पानी जो है ना, कई बार टैप वाटर बहुत गर्म आ रहा होता है, तो धनिया जो है ना वो क्या कहते हैं, मुरझा जाएगा। तो वो आपने नहीं करना, क्योंकि जब मुरझा जाए ना तो फिर वो ड्राई होने के बाद ब्लैक हो जाता है, ग्रीन होने की बजाय। तो ये आपने ख्याल रखना है। तो रूम टेम्परेचर वाटर से वॉश कर लें और बस उसके बाद मेरे पास तो ये सैलेड स्पिनर है, तो मैं सारा पानी इसका ड्रेन कर दूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बास्केट में छाट लें थोड़ा सा और बस उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएं। नेक्स्ट स्टेप है कि जी मैंने ये गीला धनिया जो है ना, इसी को चॉप कर लेना है, जितना बारीक बारीक मैं कर सकती हूँ। इस टाइम पे आपने किसी भी चॉपर का यूज नहीं करना, क्योंकि उसमें जो है ना वो धनिया चटनी टाइप ज्यादा बन जाएगा। हमें बारीक बारीक काटना है, ठीक है। तो ये काम हाथ से ही होगा।
फाइनली आप भी कहते होंगे कि जनाब शेयर कर ही ली धनिया ड्राई करने की रेसिपी। इसी सेम तरीके से ना आप जो पुदीना है ना उसको भी ड्राई कर सकते हैं, लेकिन पुदीना भी बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, धनिया भी बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है, पुराना धनिया जो है ना वो ब्लैक हो जाएगा। अच्छा, इसको अब मैंने ना एक टॉवल पे डाल दिया है ताकि ये ना जो इसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर है ना वो ड्राई हो जाए, ताकि हमारा आगे जो काम है ना इसको धनिया को ड्राई करने का चूल्हे के ऊपर, वो टाइम हमारा बच जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं पर टाइम बहुत लग जाएगा। सो इसको मैंने ऐसे बखेर दिया और मैं थोड़े से अपने घर के काम वगैरह निपटा लूंगी, तो ये घंटे डेढ़ में आप देखेंगे ड्राई हो गया है। और अब ये एक दूसरे के साथ पत्ते स्टिक नहीं कर रहे, तो मतलब इनका पानी खुश्क हो गया है। ये देखें कितना फ्रेश धनिया है, और जितना फ्रेश होगा ना उसका अच्छा फ्लेवर उठ के आएगा ड्राई होने के बाद। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि हम इसको सूजी में ड्राई करेंगे। ये उसी तरह ही जैसे मैंने आपको सिखाया था कि आपने अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर कैसे बनाना है, और जिंजर पाउडर भी उसी तरीके से बनता है, बस वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था, बट सेम प्रोसेस है। तो वही सेम प्रोसेस हमारा धनिया के लिए होगा। और सूजी आपने देखा डार्क सी नजर आ रही है, क्योंकि इसी में मैंने बनाया था अनियन पाउडर और गार्लिक पाउडर, तो वही सूजी यूज हो जाती है। बार बार ये नहीं करना पड़ता कि फ्रेश लेनी पड़ती है। इसमें थोड़ी सी लहसुन की खुशबू थी सूजी में, लेकिन जब मैंने धनिया ड्राई किया, टू माय सरप्राइज उसके अंदर कोई स्मेल ट्रांसफर नहीं हुई है। तो ये बस हल्की सी आग पे मैं इसको इस तरह से मिक्स करती जा रही हूँ, और ताकि सूजी जो है ना बस नीम गर्म सी है, मैंने बहुत तेज गर्म सूजी नहीं की, क्योंकि एक तो वो ब्राउन हो जाएगी और फिर दूसरी बात यह कि धनिया भी जल सकता है। तो ये देखें सूजी जो है ना वो अब ये थोड़ा थोड़ा सा आपको धुआं नजर आ रहा है, ये आपने धोखे में नहीं आना कि शायद आग तेज की हुई है। जब इसमें से धनिया में से पानी इवेपोरेट होना शुरू होता है ना, तो वो सरप्राइजिंगली इस तरह के ना नजर आता है धुआं, लेकिन ये मैंने बहुत हल्का फ्लेम रखा हुआ है। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होता जा रहा है और कम सा रहता जा रहा है। 8 से 10 मिनट लगते हैं और ये धनिया जो है ना ड्राई हो जाता है। और जब आपने ये देखना है कि जब इसके पत्ते जो है ना वो भी क्रंची से हो जाएं, और लेकिन इसकी जो स्टेम्स है वो भी क्रंची हो जाएं। ये ना हो कि स्टेम्स में थोड़ा सा मॉइस्चर हो, तो फिर वो खराब हो जाएगा धनिया। धनिया बहुत अच्छे से ड्राई हो गया। ये मैंने स्टेम को भी तोड़ के देख लिया 2-4 बार, और स्टेम्स भी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो अब ये मैं इसको छलनी से छान लूंगी। इससे छोटे होल्स वाली आपके पास सीव हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। मेरे पास जो है ना वो यही वाली है, और इससे ज़्यादा फिर बहुत बारीक वाली है, उसमें से सूजी नहीं गुजरती, लेकिन हर साइज़ की मिल जाती है। नहीं तो कोई बात नहीं, इससे भी गुजार आपका हो जाएगा। तो बस इसको मैं छान लूंगी और इसको मैं बोल में डालती जाऊंगी। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बोल में डालने के बाद आपने इसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है, तब आपने इसे बॉटल में डालना है, वरना गरम गरम धनिया डालेंगे तो वो फिर नरम पड़ जाएगा। सूजी भी मैंने रूम टेम्परेचर पे आने के बाद दोबारा से जार में डाल के रख दिया संभाल के। उसको मैं फिर से कुछ भी ड्राई करना होगा इस तरह से, तो मैं उसको दोबारा यूज़ कर लूँगी, और जब तक डार्क सी ब्राउन नहीं हो जाएगी तब तक मैं उसे यूज़ करती चली जाऊंगी। वीकेंड हो और बच्चों को एंटरटेनमेंट ना कराएं तो बच्चों को वीकेंड फील भी नहीं होता है। तो हमने सोचा कि अपने काम भी करवा लेते हैं और बच्चों के भी करवा लेते हैं। तो हम सहारा मॉल आए हुए थे। एक तो दुबई इस्लामिक बैंक में हमें काम था, हमारे अकाउंट्स यहीं पे हैं। तो लास्ट टाइम तो आए थे तो ये बंद था, तो अभी टाइम देख कर गए हुए थे। खैर वो काम हो गया। उसके बाद हम लोग आए देखने के लिए वॉशिंग मशीन्स, और सोच रहे थे कि अगर ऑफर्स वगैरह अच्छी लगी हुई हैं तो फिर हम ख़रीद लेते हैं। एक मुझे ये पसंद आ रहा है, ये सैमसंग है, और फ्रंट लोडिंग चाहिए मुझे, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे किचन्स में भी अक्सर सेटअप बना होता है, तो किचन में जो है ना वो फिर रखी जा सकती है। तो ऑटोमेटिक जो वो ड्रायर वाली भी हैं, लेकिन अब उसमें मसला ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों के रिव्यूज़ आए हैं कि उसमें कपड़े श्रिंक हो जाते हैं। सो या तो ये हूवर, लेकिन मैंने ये पहले कभी सुना नहीं है। हूवर जो है वो रेट का सिर्फ फ़र्क है, लेकिन इसमें ड्रम क्लीन भी है जो ऑप्शन मुझे चाहिए। सो आई थिंक आई विल गो विद दिस वन। बाकी जो ऑटोमेटिक ड्राइंग वाली हैं वो ये वाली हैं। इज़ इट ओके इफ़ आई मेक अ लिटिल वीडियो बिकॉज आई एम अ ब्लॉगर टू? थैंक यू। सो एक ये वाली है, इसमें ड्राइंग और वॉशिंग दोनों है।
वॉशिंग मशीन्स देख ली थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपना मंथली बजट रखा होता है, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी ना हो तो मैं बिल्कुल भी अपने बजट से बाहर नहीं निकलती। यही तरीका है सेविंग्स का तो कोशिश यही रहती है कि सेविंग्स भी कर सकें। सो इसको मैंने अगले महीने पे पोस्टपोन कर दिया और सोचा कि मशीन को चेक कराते हैं कि इशू क्या आ रहा है उसमें। मिशी प्रैम नहीं है, मिशी के पास अब नहीं देते उसको, तो मिशी ऐसे बैठ जाता है जगह जगह। मेरे बच्चे तो एक ही तरह की चीज़ हर दफ़ा ले लेते हैं। मिशारी या तो मैकडॉनल्ड्स लेता है या फिर न्यूयॉर्क फ्राइज से अपने लिए हॉट डॉग बन ले लेता है। आई एम सॉरी, ये ड्रिलिंग वगैरह हो रही है, आपको बैकग्राउंड में शायद आवाज़ आ रही होगी। और तिहामी जो है ना वो जाके पिज़्ज़ा हट से ये इतनी लंबी फुट लॉन्ग से भी ज़्यादा लंबी पास्ता है ये लेके आता है। अच्छा, मैंने ये ट्राई किया था सीरियन फूड, और ये चिकन है, सैलड्स वगैरह हैं, पिकल्स हैं, ये बहुत मज़े का था। आइस स्केटिंग करना मुझे और शहजाद को बहुत ज़्यादा शौक है। हमारा दिल चाहता है कि हमें बहुत अच्छी सी आइस स्केटिंग आती हो, और बच्चों को तो खैर हर चीज़ का ही शौक होता है। तो मैं शहजाद कह रहे थे कि दुबई आइस रिंक चलते हैं, वो बहुत मज़े की जगह है, और वहाँ पे जाके ना तो हम लोग चारों प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं उनसे बोल रही थी कि नहीं, वहाँ पे जाएंगे ना तो एक तो दूर है, दूसरा कॉस्टली है, तो हम बच्चों को ही संभालते रहेंगे और हम अंदर चले जाएंगे ना आइस रिंक में, तो फिर बच्चे खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे और हमारे साथ साथ रहेंगे। तो फिर हम जो है ना, इससे बेहतर है कि बच्चों को पहले प्रैक्टिस करवा लें। तो वो आइडिया बड़ा सक्सेसफुल रहा, और यहीं बैठे बैठे डिसाइड हुआ कि चलो खाना खाने के बाद ना इनको आइस रिंक में नीचे ले जाते हैं तो ये अपना खेल लें। तो तिहामी तो माशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काफ़ी हद तक प्रैक्टिस उसकी हो गई थी। आधे घंटे के लिए ये स्केटिंग कर सकते हैं बच्चे इसमें, और मिशी जो है वो सपोर्ट के साथ कर रहा था, लेकिन उसके बाद मिशारी तिहामी ने जब खुद सीख ली तो उसको भी इनकरेज किया। ये देखिए माशाल्लाह फर्स्ट टाइम में कितना अच्छा स्केटिंग कर रहा है। तो मुझे ये देख के एक्साइटमेंट हुई। मैंने कहा शहजाद, इनको ना हर वीक ही तकरीबन ले आया करेंगे, या एवरी ऑल्टरनेट वीक, या कभी वीक डेज में, लेकिन इनको अच्छे से प्रैक्टिस करा लेंगे और ये दोनों सपोर्ट के बगैर मज़े से यहाँ वहाँ घूम सकेंगे स्केटिंग करते हुए। तब मैं और आप स्केटिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि हम लोग जो है ना वो अपना साथ साथ बच्चे अपना इंजॉय करें और हम अपना इंजॉय कर सकें। तो ये है जी आधे घंटे के बाद का रिजल्ट कि माशाल्लाह से मिशारी भी बगैर सपोर्ट के काफ़ी हद तक स्केट करने लग गया था। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मिशारी इतना छोटा सा बच्चा है, लेकिन उसके माइंड में ना एक चीज़ स्टक हुई थी। हमें पता है कि हम बड़ों को ही बस क्रेविंग होती है, लेकिन मिशारी हर वक्त कहता था कि मुझे बबल टी पीनी है, बबल टी पीनी है। तो यहाँ पे आए हुए थे इस मॉल में, बबल टी बहुत मज़े की होती है, तो इस वजह से हमने फिर बबल टी भी लास्ट में ली, और उसके बाद बस फिर हमने घर चले जाना। मेरा एम खराब होता है, लेकिन अगर यहाँ होता है ना इसकी नोज लगती है कि ये हमें का एम खराब हो गया। तो हम आप ऐसे ही फेस बनाते हो ना, बना के दिखाओ ऐसा फेस। Mishi, you make your face. Oi. Again, make that face. सो ये थी आज की वीडियो। थम्स अप दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, और कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा कमेंट आपका पढ़ के, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़े की वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिए, अब तक ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।